झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं। उस पत्र को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सीता सोरेन का ही मामला नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न को खड़ा करता है। सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने पर जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, एक टी समय भी है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने पर सीता सोरेन को शुभकामनाएं। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को फिर से घेरा। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल के देश की आस्था संस्कृति का अपमान किया है, सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने कल हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति सबों का अपमान किया। आप सुविधा के लिए चुनावी हिंदू बनते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, बार बार हिंदू आस्था के अपमान को देश चुनाव में इसका जवाब देगा। चुनाव में हम इसको मुद्दा भी बनाएंगे। हिंदू आस्था का अपमान करना इन लोग की फितरत हो गई है और देश इसका जवाब देगा। इस चुनाव में इसको हम जबरदस्त मुद्दा बनाएंगे। शक्ति वाले बयान को लेकर बीजेपी के हमले पर बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, शक्ति से राहुल गांधी का मतलब दुष्ट शक्ति से था, मां दुर्गा की शक्ति से मतलब नहीं था। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल बोले, बीजेपी राहुल के शक्ति वाले बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है। बीजेपी की नकारात्मक शक्ति ने देश के 10 साल को बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र एनडीए की आज हो सकती है बड़ी बैठक के बाद सीट शेयरिंग का रास्ता साफ हो सकता है। एनडीए के बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों और नेताओं की बुलाई बैठक। 21 मार्च को शिंदे गुट के नेता बैठक करेंगे। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना आज होगी जारी। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को होनी है पहले चरण की वोटिंग। यूपी के लोकसभा के पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। प्रदेश की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीसरी सूची के नामों पर लगाई मुहर। 11 राज्यों की 80 सीटों के उम्मीदवारों का मंथन हुआ। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पर चर्चा हुई है, जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। कहा, पिछली बार निरुआ के जीत का मार्जिन बहुत कम था, इस बार हार का मार्जिन ज्यादा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि न केवल इस गैप को भरेंगे बल्कि आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से ऐतिहासिक जीत होगी। महुआ मोत्रा को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा, मेरी शिकायत को सही मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं पर रोक वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। देश की छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव के खिलाफ झूठ फैलाने और भ्रम फैलाने को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करे। जो भी कांग्रेस की गलती से जीत जाएगा वो भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की डूबती नाव में कौन बैठेगा। कांग्रेस के लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब की बार राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। इस बार हम छिंदवाड़ा सीट से जीत की शुरुआत करेंगे। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बहुत सारी ऐसी जगह है कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं और लड़ने को तैयार। इसके बाद शुरुआत ही छिंदवाड़ा से होगी। लोकसभा चुनाव से पहले तेज हुई सियासत। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के वॉर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। मथुरा में कार्यकर्ताओं से बोले, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी पुरानी बातें भूलकर एनडीए गठबंधन को मतदान करें। 25 मार्च को शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक। पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान। कहा, पार्टी की रणनीति होगी फाइनल, कैंपेन को लेकर होगी चर्चा।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी ने किया रोड शो, जनसंपर्क और कार्यकर्ता सम्मेलन कर उत्साह बढ़ाया। मीडिया कर्मियों को लेकर चुनाव आयोग का फैसला, चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा होगी, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलेगी सुविधा। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को बड़ा झटका, अजित पवार के घड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ने पर रोक से इनकार, कोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शरद चंद्र पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवार का बयान, कहा अजीत को हर पोस्टर पर लिखना होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के आने तक चिन्ह हमारा है, पार्टी से बाहर आकर पार्टी बनाना समाधान नहीं। संसद में कैश फॉर क्वारी मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल, लोकपाल ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। महुआ के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा आज मेरी शिकायत को मानते हुए लोकपाल ने यह फैसला लिया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के खिलाफ हिंदू सेना ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सार्वजनिक भाषणों के दौरान झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी 9 समन को चुनौती दी है, मामले पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी ईडी सीबीआई पर आरोप, का जांच एजेंसी पॉलिटिकल प्रेस रिलीज दे रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, कहा एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहा है, कांग्रेस एजेंसियों के मिसयूज का विरोध करती है। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा आरोप, कहा पीएम मोदी और बीजेपी का अपमान करना कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों की मजबूरी है। हरियाणा में हुआ कैबिनेट विस्तार, महिपाल ढांडा, सीमा त्रिखा समेत 7 विधायक बने मंत्री, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। उत्तराखंड के नए प्रमुख सचिव गृह की नियुक्ति, आईएएस दिलीप जावलकर को मिली जिम्मेदारी, सचिव वित्त का पद संभाल रहे हैं जावलकर। कर्नाटक के बेंगलुरु में युवक से मारपीट के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस ने सुलेमान, शाहनवाज, रोहित, तरुण और जाहिद को गिरफ्तार किया है, एक की तलाश जारी। हनुमान चालीसा मामले पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान, कहा कर्नाटक सरकार हिंदू विरोधी, यहां लगातार हिंदुओं का अपमान हो रहा है। यूपी के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए नमाज अदा करने का मामला, विधायक के लिए दुआ करने की अपील करते इमाम का वीडियो वायरल, इमाम पर मुकदमों को अवैध बताने का आरोप। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, रामदेव और बालकृष्ण को पेश होने का आदेश। लखनऊ में 17 मई तक धारा 144 लागू, रमजान होली को लेकर आदेश, गड़बड़ी फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर स्टार्टअप महाकुंभ का जिक्र किया, स्टार्टअप को लेकर बढ़ाया मनोबल, 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 21 मार्च से 2 दिवसीय भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है भूटान प्रशासन, तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु में जेडीएस ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पर साड़ियां बांटने का आरोप, जेडीएस कार्यकर्ताओं ने जब्त साड़ियों से भरी लॉरी को पकड़ा।